नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पशु जनगणना, इस बारे में अपन बात करेंगे कि जो पशु जनगणना है वो कब की जाती है और कौन पशु जनगणना के जो आंकड़े हैं उपलब्ध करवाता है। सबसे बड़ी बात, कौन सा विभाग है जो पशु जनगणना के आंकड़े उपलब्ध करवाता है, पशु जनगणना कब शुरू हुई, अभी कौन सी पशु जनगणना है वर्तमान में और उनके क्या क्या आंकड़े हैं, या अपन बात करेंगे जो पशुओं के जो जैसे संख्या है वो संख्या क्या है, जैसे गाय है, भैंस है, या कौन से पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई या कौन से पशुओं की संख्या में कमी हुई, या जो वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है पशुओं के बारे में, तो उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो पशु जनगणना होती है, चाहे राजस्थान में हो चाहे भारत की हो, पशु जनगणना वो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में होती है। जैसे अपन बात करते हैं वनों की जनगणना 2 वर्षों में होती है, पशुओं की जो जनगणना ना वो 5 वर्षों बाद में होती है, और जो मानव की जो जनगणना होती है वो आपकी 10 वर्षों में होती है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में पशु जनगणना की जाती है, और उस पशु जनगणना में अलग अलग पशुओं के वर्ग को अलग अलग प्रकार से उनकी संख्या को बांट दिया जाता है। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, या अपन कह सकते हैं जो मुर्गी पालन होता है उन मुर्गियों की भी संख्या की क्या होती है, गिनती होती है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान का जो जनघनत्व है वो कितना है पशुओं का, या वर्तमान में टोटल कितने पशु हैं जो अपन ने जनगणना में शामिल किए। तो अपन बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे यहां मैंने आपको बता दिया कि भारत और राजस्थान दोनों स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे राज्य स्तर हो, दोनों स्तर पर है जो जनगणना है जो आपके हर 5 वर्ष बाद में यानी प्रत्येक 5वें वर्ष बाद में आपकी जनगणना की जाएगी पशुओं की। जैसे यहां पर लिखा प्रति 5 वर्ष में एक बार जो पशु जनगणना की जाती है राष्ट्रीय स्तर पर। फिर अपन बात करते हैं भारत में जो प्रथम पशु जनगणना की गई थी वो आपके की गई थी 1919 और 20 में। अप्रैल 1919 में शुरू की गई थी और 20 में उसके जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए थे। अप्रैल 1919 में शुरू की गई और 20 तक उनके आंकड़े जारी कर दिए गए थे। आजाद भारत की जो पहली पशु जनगणना है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद में भारत की जो पहली पशु जनगणना है वो 1951 में हुई। कब हुई? 1951 में। 1951 से पहले यहाँ पर आपकी 3-4 हो चुकी थी। 1920 में आपकी पहली जनगणना है, तो यहाँ पर लगभग आपके 30 साल का टाइम है, तो लगभग आपकी 6 बार जनगणना हो चुकी थी, ये 6ठी बार थी। तो अपन बात करते हैं जो अब जनगणना है, यह जो पशुपालन है, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के द्वारा, अब ये जनगणना भारत में कौन करता है? देखो, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय कौन करता है? पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 20वीं जनगणना के आंकड़े उपलब्ध करवाए गए। जो वर्तमान में जो जनगणना है ये आपको ध्यान रखना है, 20वीं जनगणना। कौन सी है? 20वीं जनगणना। अब जो मैंने ये जो आंकड़े लिखे ये सब 20वीं जनगणना के संबंधी ये नवीनतम आंकड़े। जैसे अपन बात करते हैं जो मैंने ये अलग अलग प्रकार के जो गोवंश है यानी गाय की संख्या, भैंस की संख्या, ये सभी संख्या आपकी लाखों में है। किस में है? लाखों में। जैसे अपन बात करते हैं ये सभी संख्या किस में है? आपके लाखों में। जैसे गोवंश यानी जो गाय है, जो गाय वंश है या जो गोवंश है, उनकी संख्या लगभग 13 लाख और 13.12 यानी 13 लाख और 12,000। तो ये आपको लाख में याद रखना, 13.12 लाख, ये ध्यान रखना। फिर आपकी जैसे भैंस वर्ग, तो भैंस वर्ग या जो भैंस वंश है उनमें है 136.93 लाख यानी 136 लाख। कितना है? 136 लाख, आपको ध्यान रखना। फिर भेड़, अब भेड़ की जनसंख्या है 79.04 यानी लगभग 79 लाख, ये आपकी लाखों में है, ये ध्यान रखना। जनसंख्या किसमें? लाखों में। फिर जैसे बकरी वंश, तो बकरियां यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु है, जैसे अपन बात करते हैं टोटल पशु, जैसे गाय है, भैंस है, ऊंट है, बकरी है या भेड़ है, ये सर्वाधिक रूप से जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इस साइड में आपको मिलेंगे। जो मरुस्थलीय जिले है ना, वहां पर सर्वाधिक पशु जन पाया जाता है, पशुधन पाया जाता है।
मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या कम है, पशुओं की संख्या अधिक है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ सिंचाई वगैरह कम होती है और वर्षा भी कम होती है, तो वो पशु पालने का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह है और वनस्पति का अभाव है, सिंचाई की कमी है, सिंचाई के साधनों की। तो इस प्रकार वो अपनी आजीविका का जो साधन है वो पशुपालन के द्वारा, तो वहाँ पर पशुओं की संख्या अधिक है मरुस्थलीय क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र। फिर अपन बात करते हैं जैसे बकरी की संख्या 208.40 यानी 208 लाख है। कितनी है? 208 लाख। फिर घोड़े की है 0.34 यानी 1% से भी, यानी 1 लाख से भी कम है घोड़े। फिर अपन बात करते हैं खच्चर की जो संख्या है 0.23। फिर बात करते हैं गधे भी जो आपके हैं 0.23। खच्चर और गधे लगभग आपके 0.23 बराबर हैं। फिर अपन बात करते हैं ऊंट की संख्या 2.13%, 2.13 यानी राजस्थान में ऊंट भी काफी संख्या में है, 2,13,000। फिर बात करते हैं सुकर यानी जो सुअर वगैरह होते हैं सुकर वंश के, उनकी जनसंख्या 1.55 लाख। तो ये जो टोटल जनसंख्या अभी राजस्थान में जो आपको पूछ ले जाए, जो जनगणना के अंदर जिन पशुओं को शामिल किया गया उनकी टोटल जनगणना अगर पूछ ली जाए तो 567.76 लाख। कितने? 567। ये आपको ध्यान रखना, कितने लाख हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं, 566, 567, तो 567.76 लाख यानी ये हो गया आपके टोटल पशुओं का योग। फिर अपन बात करते हैं जो राजस्थान का जो जनघनत्व है 2019-20 में जो पशु जनगणना का, वो 169 वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में 169 जो है पशुधन पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 169। ये आपको ध्यान रखना। फिर ये जैसे मुर्गी पालन है, जो अपन कह सकते हैं कुक्कुट पालन, इनको पशुओं में शामिल नहीं किया है, इनकी अलग जनगणना की गई है जनगणना के अंदर ही। तो इनकी संख्या है 146.23 लाख, 146 लगभग 146 लाख। तो यह है आपके कुक्कुट यानी मुर्गी पालन। फिर अपन बात करते हैं जो ये सर्वाधिक पशुधन है, मैंने अभी आपको बताया था जो सर्वाधिक पशुधन है वो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में, यानी जो राजस्थान का जैसे ये हिस्सा है पश्चिमी हिस्सा है या इधर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, इधर वाले यहाँ पर है आपके राजस्थान के इस मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक पशु कहाँ है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। फिर अपन बात करते हैं जो राजस्थान में टोटल पशु है, ये 2019-20 के अनुसार, इनके अनुसार जो 17-18 में जो हुई थी आपकी पशु जनगणना, उनके मुकाबले या उनकी तुलना में अब की बार जो वृद्धि है वो कम हुई है। कितनी? 1.66% की जो कमी हो गई, यानी पशुधन में क्या आ गई? कमी आ गई, 1.66%। फिर अब जैसे अपन पशु जनगणना करते हैं, इस पशु जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य भी तो आपको पता होना चाहिए कि पशु जनगणना क्यों की जा रही है। पशु जनगणना का उद्देश्य यानी एक तो ये बात है कि राज्य में टोटल पशुओं की संख्या की अपन को जानकारी हो सके, इसलिए अपन पशु जनगणना करते हैं। दूसरी बात, अगर राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई भी पशुओं के बारे में अगर कोई नीति है या सरकारी कोई योजना अगर स्टार्ट कर रही है, अगर प्रारंभ कर रही है, तो वो क्या करेगी? पशुओं की संख्या के औसत अनुपात में वो क्या करती है? योजना का आरंभ करती है। जैसे राजस्थान में इतने पशु हैं तो वहां पर इस योजना का इतना लाभ होगा, यानी पशुओं की संख्या अगर डाटा होंगे हमारे पास में तो हम उस योजना की जो लाभ है केंद्र सरकार से हम ले सकते हैं कि इतनी हमारी योजना है, पशुओं की संख्या के आधार पर हमारी को योजना मिलेगी। जैसे अपन कहते हैं राशन वाले अपन गेहूं लेके आते हैं घर पे, तो जो राशन कार्ड होता है उसमें परिवार में सदस्यों की संख्या देखी जाती है कि संख्या कितनी है, उसके आधार पर आपको गेहूं है, चावल है, दाल है, ये जो मिलते हैं, यानी संख्या के आधार पर। तो कोई भी अगर सरकारी योजना होगी पशुओं से संबंधित, तो अगर पशुओं की संख्या अगर अपन के पास में डाटा है, अपन के पास में आंकड़े हैं अपन के पास में, तो उस अपन योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दूसरी बात ये हो गई कि सरकार की नीतियां और जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनका लाभ लेने के लिए भी अपन पशुओं का सही आंकड़े में सही अपन वास्तविक संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। फिर पशु जनगणना का तीसरा लाभ अपन को यह है कि जो पशुओं के जो नमूने लिए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उन नमूनों के लिए भी जो पशुओं की जो जनसंख्या है उनकी क्या है तुलना है, उनकी संख्या ज्ञात होना जरूरी है। जैसे अपन बात करते हैं
पशुओं की आयु और लिंग के बारे में भी उनकी जानकारी होती है। जैसे मादा पशु कितने हैं और नर पशु कितने हैं, तो उनके जो लिंग के आधार पर, उनकी आयु के आधार पर भी उनको अपन को पता चल सके राजस्थान में जो मादा पशु कितने हैं और नर पशु कितने हैं, तो उनकी भी संख्या की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कभी कभार अपन सुनते हैं ना, जैसे पशुओं में कभी कभार रोग हो जाता है, ठीक है, जैसे मुरपक्का है, खूपक्का है, यानी जैसे पैर का रोग, मुंह का रोग, ये जिसको अपन कहते हैं खुरपक्का, मुंह पक्का, तो ये जो रोग हो जाते हैं, तो इन्हें रोगों के लिए मान लो टीका बनाने की जरूरत होगी अगर सरकार को, तो सरकार क्या करेगी, पशुओं के जिनको रोग हुआ उनके नमूने लेगी। तो वो नमूने लेने के लिए भी कितनी संख्या के ऊपर कितने नमूने लेने, तो इसलिए संख्या ज्ञात होनी बहुत जरूरी है। और जो टीका वगैरह बनाते हैं तो उनके आधार पर संख्या भी होनी, डिवाइड होनी जरूरी है कि इतनी संख्या है तो इतने आपको टीके मिलेंगे। तो इसके लिए भी अपन क्या करते हैं, पशुओं की जनगणना करना अनिवार्य है। फिर अपन बात करते हैं अगली, एक होता है अपन सरकार की नीति और कार्यक्रम की योजना तैयार करने के लिए भी ये जो अपन के पशुओं की जो संख्या होती है ये उनमें मदद करती है, या उनके क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी करने के लिए कि यहाँ पर इतने पशुधन है और हमने इतने पशुधन के ऊपर रिसर्च किया, हमने ये पाया। यानी कोई भी सरकारी योजना होती है तो अपन को पता होता है कि अपन ने कितने जानवरों पर रिसर्च किया, अध्ययन किया, और उसके बाद में अपन को ये आंकड़े मालूम है, तो उनका सही मूल्यांकन करने के लिए भी अपन को पशुओं की जो सही संख्या, वास्तविक संख्या होती है वो पता होना जरूरी है। फिर अपन बात करते हैं, अब जैसे भारत की जो अभी बार जो 20वीं जनगणना हुई है, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना। डिजिटल का मतलब इसमें जो पेन से या कागज का प्रयोग नहीं किया गया कि इतनी संख्या यहाँ पर है, इसमें सीधा कंप्यूटर में डाटा आंकड़े जो एकत्रित किए गए, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो पशु जनगणना की गई थी। तो आपको पूछ ले भारत की पहली पशु जनगणना, डिजिटल पशु जनगणना कब हुई, तो जो 18-19 वाली है, जो 19-20 वाली जो जनगणना है या 20वीं जनगणना है, ये आपकी पहली डिजिटल पशु जनगणना होगी। जो अभी जो हुई है ये जो 20वीं जनगणना, ये आपकी पहली डिजिटल पशु जनगणना, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक कंप्यूटर या अपन कह सकते हैं किसी बड़े सॉफ्टवेयर के माध्यम से पशु जनगणना की गई। जैसे बाघ वगैरह होते हैं, उनको भी जो अपन बाघ के पास में जाकर अपन गिनती नहीं कर सकते, जैसे बाघ की जनगणना होती है, तो वहां पर कैमरे लगा दिए जाते हैं, वहां एक ऐसा सॉफ्टवेयर वहां फिट कर दिया जाता है, जो भी उसके अंदर आएगा कैमरे के अंदर, तो वह उस सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा कि ये जानवर ये। तो वहां पर इस प्रकार से पशुओं की जनगणना भी अब की बार किस प्रकार से हुई, डिजिटल एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक योजना चलाई जा रही है भारत सरकार की कि राष्ट्रीय पशुधन योजना। ये पशुधन योजना शुरू कब हुई और इसका उद्देश्य क्या? देखो, ये जो पशु जनगणना शुरू हुई 2014-15 से शुरू हुई है, राष्ट्रीय पशुधन योजना। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? देखो, पहले तो ये योजना शुरू करने वाले कौन थे, तो यह मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह पहल की गई और यह योजना शुरू की गई, राष्ट्रीय पशु योजना। राष्ट्रीय पशु योजना यह कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा यह पहल के द्वारा यह योजना शुरू की गई 2014-15 में। फिर अपन बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है कि पशुधन क्षेत्र में सतत विकास को प्रोत्साहन देना। यानी सतत विकास का मतलब जो पोषणीय विकास होता है, लगातार जो विकास होता है, जो वर्तमान व भावी जो समय आता है, जैसे भविष्य काल को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है, जिस प्रकार उनका विकास किया जा रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं? सतत विकास। यानी वर्तमान समय व भावी समय, यानी भविष्य काल के लिए जो योजना बनाई जाती है उनके आधार पर, तो उसको अपन कहते हैं सतत विकास। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में पशु जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी भारत में जैसे मैंने यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर बता दिया, अब जो भारत राजस्थान में वो भी प्रत्येक 5 वर्ष बाद में होती है, ये मैंने दोनों लाइन पहले ही बता दी। और जो ये जनगणना करने वाला विभाग राजस्थान में कौन है? राजस्व विभाग अजमेर द्वारा पशु जनगणना की जाती है। राजस्थान में कौन करता है? राजस्थान में पशु जनगणना करने का काम राजस्व विभाग है अजमेर में, वो पशु जनगणना करने का काम करता है राजस्व विभाग अजमेर, ये ध्यान रखना है। अब जैसे पहले जो पशुओं के बीमा होते थे वो लगभग 316 राज्यों में होते थे, लगभग 300 राज्यों में होते थे, 300 जिलों में होते थे। यानी
भारत के टोटल जिले हैं उनमें से 300 जिलों में क्या होता था, पशुओं का बीमा होता था। अब उस दायरे को बढ़ा दिया गया है और वहां पर जिलों की संख्या लगभग 2019-20 में कर दी है 716 जिलों के जो पशु हैं उनके आंकड़े लिए जाएंगे और उनको पशुओं के बीमा का योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो पशुधन का जो बीमा होता है उसमें जो केंद्र सरकार ने क्या किया, उनके जो जिलों की संख्या थी उनको बढ़ा दिया गया है। 300 से लेकर 716 जिलों को शामिल किया गया। अब इन जिलों में रहने वाले जो पशुधन है उनके लिए ये योजना है, इसका नाम है पशुधन के लिए बीमा योजना। क्या नाम है? पशुधन बीमा योजना, जिनसे वहां रहने वाले जो पशु हैं उनका आप बीमा करवा सकते हो और केंद्र सरकार उन पशुधन के जो बीमे का जो आपको भुगतान भी करेगी। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा जो पशु जनगणना है राजस्थान में और कुछ भारत के जो मैंने आपको आंकड़े बताए इनके बारे में। बाकी जो अपन अगले अध्याय में और पशु जनगणना के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।